ठीक है। फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होते हैं, पहला एफपीएस सिस्टम होता है, फूट पाउंड सेकेंड सिस्टम, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, थर्ड होता है एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एंड चौथा होता है एसआई सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो पहला जो सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, ठीक, इसके बारे में बताया था। इन दिस सिस्टम द यूनिट जो मेजर होती है वो फुट, ठीक है, लेंथ होती है फुट में, मास होता है पाउंड में, ठीक है, टाइम होता है सेकेंड में मेजर। ठीक, ये लिखा हो फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, ये बेसिकली ये सिस्टम जो है फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है अभी भी। यूएस हो गई, यूएस हो गई, इंग्लैंड हो गया, हमारे कंट्री में नहीं प्रेफर किया जाता ये। ठीक है, दूसरा सिस्टम है हमारा सीजीएस सिस्टम। ठीक, इन द सिस्टम द जो यूनिट होती है वो हमारी लेंथ सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट होती है, मास जो होता है वो ग्राम में होता है, और टाइम सेकेंड में मेजर होता है। ये सिस्टम मतलब जब जहाँ पे हम साइंस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं वहाँ पे यूज ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल मेजरमेंट लेनी होती है हमें। ठीक है, केमिस्ट्री में देखा होगा जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में रिएक्ट करते हैं, तो ग्राम्स में मेजरमेंट आती है। ठीक है, फिजिक्स में देखा होगा जब हम जो कॉलेज के अंदर पे जब वो कर रहे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जो डिस्टेंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, तो इसलिए हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं क्योंकि बहुत प्रिसाइज रहती है तब। ठीक है, जब अगर डिस्टेंस कम है तो हम उसमें बड़ी यूनिट में नहीं मेजर करते हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये साइंस की फील्ड में ज्यादातर प्रेफर किया जाता है वहाँ पे। ठीक, अगेन एमकेएस सिस्टम। ठीक, इसमें जो यूनिट्स होती हैं वो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है, इनमें मेजर होती हैं। ये सिस्टम हमारी कंट्री में यूज किया जा रहा है, मतलब जब डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है वहां पे हम ये सिस्टम यूज करते हैं, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, फिर चौथा है एसआई यूनिट्स। ठीक, इस सिस्टम में मतलब 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इन बेसिक यूनिट की हेल्प से बाकी जितनी भी यूनिट्स होती हैं डिराइव की जाती हैं। ठीक है, कुछ आपको बेसिक यूनिट्स बताई थी ना मैंने कि पहले फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो उसके अंदर ये 7 कैटेगरी रखी गई है यहाँ पे। इनकी हेल्प से जितनी भी यूनिट्स होंगी बाकी वो सारी मेजर करेंगे। जैसे वहां पे पहले आपको बताया था मैंने लेंथ, केजी और सेकेंड। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसके अंदर एसआई यूनिट्स में और एडिशन किया गया, टेम्परेचर को भी बदलाया गया, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये एडिशन था एसआई सिस्टम में। ठीक, तो लेंथ के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ मीटर। ठीक, और सिंबल उसका होता है स्मॉल एम। मास के लिए करते हैं हम किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल होता है स्मॉल के और जी। ठीक है, टाइम के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, यूनिट होती है सेकंड, और यहाँ पे स्मॉल एस। यहाँ पे इन सब यूनिट्स का ध्यान रखना कि ये स्मॉल एम है, तो ठीक, तो इसको कैपिटल एम मत लिख देना जब यूनिट लिखो तो। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि ये फिर कैपिटल एम नहीं, यहाँ पे स्मॉल एम होगा। ठीक, ये चीज। आवाज क्या सबको नहीं आ रही जैसा अमन कह रहा है अभी? क्लियर है आवाज सबको? या सिर्फ अमन को? अमन आप अपना वो चेक करो कनेक्शन। ठीक है, एक बार बंद करके फिर से ऑन करो, सबको क्लियर आ रही है आवाज। एक बार आप कनेक्शन अपना रिमूव करो, बंद करो, फिर से ऑन करो। ठीक है, टाइम देखो सेकेंड से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल एस होता है। यूनिट्स का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि मतलब इसको कैपिटल एस मत कर देना। आप लोग जब क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट करोगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे ये ध्यान रखना कि जैसे के स्मॉल है, ठीक है, तो के कैपिटल बहुत लोग कर देते हैं। ठीक है, ऐसे के जी। ठीक है, स्मॉल के जी। ठीक है, ये स्मॉल होता है के। इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है आप, ठीक है। ठीक, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज किया गया है जो स्टैंडर्ड यूनिट है, और यहाँ पे के कैपिटल रखा गया है, ठीक है, केल्विन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं वो एम्पियर, ठीक, और यहाँ पे कैपिटल है। दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी जो होती है, मतलब कितना तेज लाइट आ रही है, कैंडेला और सी डी, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल में रिप्रेजेंट होता है, ठीक। एम ओ एल इसकी यूनिट होती है, ये केमिस्ट्री में आपने यूज किया होगा। मोल मतलब 1 मोल ऑफ सम पार्टिकल इज 6.022 इंटू 10 की पावर, कितना होता था ये 10 की पावर, किसी को याद है? 1 मोल इज दिस अमाउंट, 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज 6.022 इंटू 10 की पावर, हाँ ईश्वर, ठीक है, 10 की पावर 23, ठीक है। 1 मोल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ये इतना रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। तो इसकी यूनिट मोल होती है। दो एडिशनल यूनिट्स थी, मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और उसके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं? एक प्लेन एंगल, इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन, आर ए डी सिंबल होता है। कोई बताएगा रेडियन कहाँ पे आता है? किसी ने कहा कहीं रेडियन यूज किया है? हाँ एंगल होता है, कहाँ पे एंगल यूज किया हुआ है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। जब आप 2 डायमेंशनल जब बात करते हो, ठीक है, तब वहां पे, हाँ, मतलब एक लाइन ये है, ठीक, दूसरी लाइन ये है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये रेडियन में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, जब 2 डायमेंशनल की बात हो रही होती है, ठीक। वहीं पे अब दूसरा जो लिया गया है, सॉलिड एंगल्स, ठीक है, ये स्टेरेडियंस, एस आर होता है इसका सिंबल। ये जब हम कोई ऑब्जेक्ट हमारा 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, अभी आपने 2D में देखा कि जब दो लाइंस के बीच में एंगल होगा, ठीक है, तो वो 2 डायमेंशनल हो गया, ठीक है, तो वहां पे हमने रेडियन यूज किया, ठीक है। वही चीज अगर 3 डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉलिड एंगल्स हो गए, तो उस केस में स्टेरेडियंस यूज होता है, ठीक है। जैसे मानो फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल है, अब उसको आधा काट दिया आपने, सब इमेजिन करो, ठीक, फुटबॉल को हाफ काट दिया, तो अब ये अंदर से इस तरह से दिखेगी, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो अब यहां से जो एंगल मेजर होगा इसका, ये 3 डायमेंशनल में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियंस में, ठीक है, एस आर। जिसको भी डाउट है ना, आप अपना उसमें कमेंट सेक्शन में डालो, मेरे को दिख रहा है, मैं देख लूंगा, फिर रिप्लाई कर दूंगा आपको, चैट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। क्लियर हो गया, सॉलिड एंगल्स कहाँ होते हैं, प्लेन एंगल्स कहाँ पे होते हैं, किसी को कोई डाउट है इसमें? आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। ठीक है, देखो आलोक, देखो ऐसा होता है कि जैसे ये, ठीक है, ये आपकी फुटबॉल हो गई, ठीक है आलोक, इमेजिन करो ये 3 डायमेंशन में फुटबॉल है, ठीक, सब लोग इसको इमेजिन करो, ये 3 डायमेंशन में है, ठीक। ये हमने आधी ऐसे काट दी, ठीक, तो ये हाफ पोर्शन ये हो गया, ये हाफ पोर्शन हो गया, ठीक है। अब फुटबॉल को, ठीक है, फुटबॉल है ये, आधी आधी कटी हुई है, ठीक है, अब अंदर से हॉलो होगी, फुटबॉल है तो, ठीक।
हाँ हेमिस्फेयर होगी, ठीक है। अब देखो ये हाफ पोर्शन ये रहा, ठीक है, हाफ पोर्शन ये रहा, और इसका हाफ, दूसरा हाफ ये रहा, ठीक है, दो पोर्शन में कट गई है। अब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ कहीं, ठीक है, दो हाफ में काट दिया, और अब ये खड़े हो गए आप, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो इसके अंदर, ठीक है, तो अब ये थ्री डायमेंशन में दिखेगा इस तरह से कुछ, इसका एक प्लेन ये होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, और ये ऐसे लाइन गई यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा ये थ्री डायमेंशन में एंगल बन रहा होगा इस सरफेस पे। इमेजिन करो, मतलब जैसे ये ऐसे सरफेस है, ठीक, अब एक यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, अब यहाँ से जो भी एंगल लोगे वो थ्री डायमेंशन जो बन रहा है ना, एक्स प्लेन भी हो गया, वाई हो गया, और जेड, तीनों डायमेंशन आ गई, ठीक है। ये देखो तीनों डायमेंशन आ रही हैं, ये एक्स डायरेक्शन में आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, वर्टिकल, ये अंदर की अपनी सरफेस में, और ये तीसरी वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस जब हेमिस्फेयर में देखो तीनों डायमेंशन आ रही हैं, एक ऐसे और ये गया, तो तीन एंगल हो गए। तो थर्ड डायरेक्शन जब थ्री डायमेंशन में होता है तो सॉलिड एंगल आते हैं फिर, ठीक है, क्लियर हुआ सबको। सबको कोई किसी को सब साउंड की भी दिक्कत हो रही है क्या, जीवेश कह रहे हैं, सबको दिक्कत है या खाली जीवेश को दिक्कत है। क्लियर हो गया सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, या रिपीट करना है किसी के लिए। ठीक है चलो, अब देखते हैं ये कुछ एसआई यूनिट्स जो बनाई गई हैं। प्रथम आप उसमें जो आपका ग्रुप है, अगर ग्रुप में ऐड हो तो वहीं पे लिख के भेज देना आपको क्या दिक्कत है, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। और एक और इन्फॉर्मेशन कि मतलब जिन बच्चों ने अभी तक, जिन्होंने भी अपना अंडरटेकिंग दी थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं था उनका, ठीक है, न्यूटन हो गई फोर्स के लिए, जूल हो गई आपकी वर्क एनर्जी और कितनी क्वांटिटी हीट निकली है उसको मेजर करने के लिए, वॉट होती है पावर के लिए, ठीक, इट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड और न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जूल देख लो यहाँ पे, मतलब जैसे न्यूटन मीटर हो गई तो न्यूटन मीटर, इसको ऐसे भी कर देते हैं कि न्यूटन, जूल को रिप्रेजेंट कर दिया न्यूटन मीटर से पर सेकेंड, ठीक। ये भी हो गई। हर्ट्ज होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड ये रिप्रेजेंट करती है ये, ठीक है। पास्कल होती है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट, मतलब प्रेशर और स्ट्रेस को मेजर करने के लिए हम पास्कल यूज करते हैं, ठीक। इट इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर छठी है पॉइज, ठीक। ये आपकी जो पॉइज होती है वो एसआई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, विस्कोसिटी की यूनिट होती है एक्चुअली। एसआई की यूनिट मतलब जो विस्कोसिटी बेसिकली हम न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, पास्कल, इसमें पास्कल में, ठीक है। एंड 10 टाइम बिगर देन द पॉइज। ये विस्कोसिटी आपका ना फ्लूइड का टर्म है, ठीक है। जो विस्कोसिटी है ना ये आपका फ्लूइड में आता है, ठीक है, तो आप ये वहां डील करोगे विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक। जो आपकी प्रेशर और स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये दो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं। प्रेशर जो होता है, थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूँ, प्रेशर हो गया आपका एक्सटर्नल सरफेस पे एक्सटर्नल अप्लाइड लोड होता है, ठीक है। किसी पे जो कोई भी सरफेस है तो उस पर एक्सटर्नल जो होगा वो आपका प्रेशर होगा। तो जो प्रेशर होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्लियर है, अभी वॉइस क्लियर है अब।
देखो यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, जो पास्कल होती है वो प्रेशर और स्ट्रेस को मेजर करने के लिए काम आती है। ठीक है, जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नली लगाया, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो सरफेस पे लगता है, ठीक है, उसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर डिफाइन होता है क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको फोर्स पर यूनिट एरिया ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, कितने एरिया पे लग रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रेशर। और जो स्ट्रेस होता है आपका, ठीक है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ठीक है, जैसे ये मटेरियल है, इस पे एक्सटर्नली फोर्स लगा, इस पे खींचा, किसी ने पुल किया, तो ये सरफेस अपने आप को रेजिस्ट करेगी, मतलब ये मटेरियल रेजिस्ट करेगा इस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को। तो जो रेजिस्टेंस होता है इस फोर्स के अगेंस्ट, जो मटेरियल खुद डेवलप करता है, ठीक है, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, फोर्स, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। ठीक है, तो अब ये बताओ, क्या आप स्ट्रेस से डील करोगे, यहाँ पे मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने आप को डिफॉर्म होने के लिए, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है, तो क्या आप स्ट्रेस में डील करोगे क्या, ये बताओ कभी इस सब्जेक्ट में। स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है मटेरियल के डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या हम स्ट्रेस में डील करेंगे अपने अप्लाइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, कोई प्रॉपर, ठीक है, जीवेश और आलोक राज सही हो। ठीक है, नहीं करेंगे हम डील, क्यों नहीं करेंगे, कोई ये बताएगा। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कुछ, ठीक है, अगर ध्यान हो तो। एक बताया था आपको डिफॉर्मेबल बॉडीज और रिजिड बॉडी, याद है किसी को, ये दो पैरामीटर बताए थे। ठीक, रिजिड बॉडी में कहा कि मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब वो एक्सटर्नल ही है उसके अंदर सब कुछ। ठीक, तो जब डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा तो स्ट्रेसेस कहाँ से आ रहे हैं, वो रिजिड मानते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस केस में हम स्ट्रेसेस को नहीं डील करेंगे। अब पॉइज आपको बता दी थी कि विस्कोसिटी के लिए होती है, ये आप फ्लूइड में रेफर करोगे। ठीक, इसकी यूनिट पास्कल होती है। स्टोक्स, ये भी विस्कोसिटी की ही यूनिट होती है। ठीक, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁴ टाइम्स लार्जर देन स्टोक्स। ठीक है, ये आप अभी के लिए इसको छोड़ दो, ये दोनों यूनिट्स आपके अभी काम नहीं आएंगी ये। ठीक, यहाँ तक देख लेना आप। एरिया रिप्रेजेंट होता है एमकेएस यूनिट में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, हमने एसआई यूनिट में भी लेंथ मेजर की थी मीटर में। ठीक, तो ये मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ठीक, वॉल्यूम भी लेंथ हो गई, लेंथ की डायमेंशन हो गई तीनों, एल इंटू एल इंटू एल। ठीक, तो ये भी मीटर क्यूब। ठीक, एमकेएस यूनिट में भी मीटर क्यूब, एसआई यूनिट में भी मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी, ठीक, मास केजी पर मीटर क्यूब होता है ना। ठीक है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास में हमने किस में बोला था, तो मास हो गया केजी में। ठीक है, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे भी यही तीनों यूनिट यूज हुई, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, वेलोसिटी देखो मीटर, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस आपके रिप्रेजेंटेटिव मीटर और टाइम हुआ सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पे भी ये बेसिक एसआई यूनिट में भी थे, लेंथ और मीटर में ही और सेकेंड में भी, तो ये भी सेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी किस में, मीटर पर सेकेंड में हो गई। ठीक, तो वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पर टाइम तो पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक,
ये यूनिट आपकी एक्सेलरेशन की, ठीक। फोर्स, अब फोर्स देखो यहाँ किलोग्राम फोर्स में रिप्रेजेंट होता है एमकेएस यूनिट में, ठीक है। केजीएफ, ठीक। केजीएफ आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है कि मास इनटू, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू कौन सा पैरामीटर होता है दूसरा फोर्स का, एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है एक्चुअली, कितना होता है कि वन के, एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक केजी बॉडी को कितनी तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फोर्स को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि मतलब एक केजी बॉडी पे, एक केजी ऑफ मास जिस बॉडी का हो, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये, ठीक है। ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो कितनी तेजी से, कितने तेजी ग्रेविटेशनल फोर्स से एक केजी का जो सब्सटेंस है, मास है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही इसीलिए केजी एफ लिखा गया है, केजी फोर्स, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है एक तरीके का जो अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसीलिए केजी एफ रिप्रेजेंट किया था एमपीएस यूनिट में, ठीक है। यहाँ पे हमारे एसआई यूनिट में तो केजी एफ था नहीं, ठीक है। तो इसको न्यूटन से रिप्रेजेंट किया गया है एसआई यूनिट में, ठीक। मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो मोमेंट लिया मतलब फोर्स का मोमेंट लिया है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हो गई केजी एफ इंटू मीटर, तो यहाँ न्यूटन मीटर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अगली है फिर वर्क, तो ये किलोग्राम फोर्स मीटर केजी एफ, ठीक है। वर्क के लिए आपको यहाँ पे जूल बताई थी, ठीक। पावर के लिए वॉट थी, हमने देखा था पीछे, ठीक है। और एनर्जी के लिए भी अगेन एनर्जी, वर्क, और ठीक इनके लिए जूल थी, ठीक। और प्रेशर के लिए क्या था, किलोग्राम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से एसआई यूनिट में, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स आपके मतलब यूनिट्स के बारे में था कि किस, अगर क्वांटिटी कौन सी है तो उस पे उसके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिट आएगी, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी जो स्टैंडर्ड हो गई, मतलब लेंथ के लिए मीटर हो गया, वेट के लिए केजी हो गया, ठीक है, टाइम के लिए सेकंड हो गया, फोर्स के लिए न्यूटन हो गया, ठीक है, और वर्क डन हो गया, एनर्जी के लिए जूल हो गया, ठीक है। तो इन्हीं में डील करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर आएगा तो वहाँ केल्विन आएगा, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ मैटर आता है तो मोल आता है, ठीक। तो हम जो बेसिक की होती है, ये लेंथ वाली सीजीएस वाली जो एमकेएस वाली थी, मीटर, केजी, सेकंड, ठीक, ये तीन, और उसके बाद ये न्यूटन फोर्स, ये इन चार यूनिट्स में डील करेंगे अपने अप्लाइड मैकेनिक्स में, ठीक। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए, ठीक है, ये भी आ जाएगा, ये वेलोसिटी और टाइम से आ जाता है, ठीक है। तो ये भी वही हमें पुरानी यूनिट्स हो गई, ये भी उसी से यूज होता है। तो हम इन चार पांच यूनिट्स में डील करेंगे अपने पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स में, ठीक। अब दो क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। एक स्केलर पढ़ी होगी, एक वेक्टर पढ़ी होगी, ठीक। तो अब जैसे एक बात बताओ, मतलब कोई आपको ये कहे कि आप यहाँ स्टैंड करते हो और, ठीक है, आप 50 किलोमीटर चले जाओ, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना। पर ये पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल करनी है, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब अगर आपको कुछ मैंने ये बताया बस कि आपको बस 50 किलोमीटर जाना है, ठीक है। मैंने आपको बस स्पेसिफाई कर दिया कि भाई आपको 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। मैंने आपको तो कुछ बताया ही नहीं, एक ही बस एक पैरामीटर बताया कि 50 किलोमीटर जाना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 50 किलोमीटर जाना है प्लस आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, ठीक। तो मैं दो चीज बता रहा हूँ आपको, एक डिस्टेंस बता रहा हूँ, और, ठीक है,
प्लस डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने कहा, मैंने आपको डिस्टेंस बोला, ठीक है, या फिर से मैग्नीट्यूड कह दूं कि कितना मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, इसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जो अमाउंट है, ठीक है, ये 50, इसे मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको एक मैग्नीट्यूड बताया और डायरेक्शन बताया। तो सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं, या फिर अगर, ठीक है, एक पैरामीटर है आपका ये डिस्टेंस वाला हो गया। ठीक, अब मैं कह दूं कि आपको 3 kg सीमेंट लेके आना है। ठीक है, किसी आप शॉप पे जाओ और 3 kg ऑफ सीमेंट लो, तो ये एक सफिशियंट डेटा है ना। आप जाओगे उससे कहोगे कि 3 kg का सीमेंट दे दो, तो वो दे देगा ना। ये एक पूरा कंप्लीट सेट ऑफ डेटा है ना। इसके लिए आपको कुछ एडिशन तो नहीं चाहिए। इतना ही डेटा अगर दिया जाए तो भी सफिशियंट है ना आपका ये। अगर मैं आपको 3 kg ऑफ सीमेंट कह दूं कि आप इस एक्स दुकान पे चले जाओ, वहां से 3 kg ऑफ सीमेंट ले आओ, तो ये कंप्लीट डेटा है ना। क्लियर है ना, इससे मतलब कि आपको सीमेंट लेके आना है 3 kg का। अगर मैं वही कहूँ आपकी 50 किलोमीटर एक डायरेक्शन में चले जाओ, तो ये इनकम्प्लीट डेटा है ना अभी, सिर्फ एक 50 किलोमीटर, ये कंप्लीट डेटा है। वहीं अगर उसके साथ मैं डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन बता दूं, तो ये कंप्लीट डेटा हो गया। और ये एक सफिशिएंट खुद ही अपने आप में कंप्लीट सेट ऑफ डेटा है। 3 kg ऑफ सीमेंट चाहिए, तो आप जाओगे शॉपकीपर से कहोगे 3 kg ऑफ सीमेंट दे दो, तो आपको दे देगा। XYZ ब्रांड बता दोगे, वो दे देगा आपको। ठीक है, तो दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया, ठीक है, तो भी वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगी। ठीक है, उसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। पर दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटीज होती हैं जिसके लिए मैग्नीट्यूड m प्लस उसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो एक कंप्लीट डेटा होगा। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ वो मैग्नीट्यूड चाहिए, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, चलो अब आप लोग में एक एक कोई एग्जांपल बताओ जो स्केलर का हो और एक वेक्टर का हो। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल बताओ आप। हाँ, ईश्वर, ठीक है, ये पहला मास हो गया। ठीक है, मास स्केलर हो गया। ठीक है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या होगा। अगर मास स्केलर कह रहे हो, तो इसी के करस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी होती है जो वेक्टर में होती है, वो क्या होगी बताओ। हाँ, एग्जैक्टली, अनामिका, वेट। ठीक है, वेट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड m इंटू जी। अब ये डायरेक्शन आ गया ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वेट लगता है ना आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहते हो। ठीक है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आ गई ना यहाँ पे। ठीक, तो इसलिए ये आपकी वेक्टर हो गई। ठीक है, चलो अब दूसरी क्वांटिटी बताओ। दूसरा एग्जांपल कोई स्केलर का। स्पीड। ठीक है, यहाँ पे स्पीड हो गई। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल कोई बताओ, उसी की सेम जो आती है, जैसे स्पीड स्केलर हो गई, तो वेक्टर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी। एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी में क्या होता है, हम उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं। मतलब जैसे अगर कोई कार मूविंग है, हमने कहा कि 3 किलोमीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है, तो हमने उसकी डायरेक्शन तो स्पेसिफाई नहीं की। जब तक हम उसकी डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, आपने बोला कि जैसे एक्स कार है, ये 3 मीटर पर सेकेंड की से मूव कर रही है, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है नहीं बताया ना हमने। तो जब तक हमने उसमें खाली मैग्नीट्यूड दिया, तो वो स्केलर क्वांटिटी। ठीक, वहीं हमने कहा कि एक वही कार 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो क्लियर हो गया ना आपका कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। डायरेक्शन भी दे दी ना हमने अभी, तो कि आपको पता ही था, अगर मैं खाली 3 मीटर बता रहा हूँ तो किस डायरेक्शन में जा रही है कोई क्लियर नहीं। वहीं मैंने उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, कि 3 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इससे। अब कोई एक और पैरामीटर बताओ यहाँ पे, थर्ड एक बताओ। ठीक है, डेंसिटी हो गया। ठीक है, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, चौथा इसी तरह डिस्टेंस होता है।
स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस होती है। ये मेजरमेंट मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ 50 किलोमीटर से 50 किलोमीटर देंगे तो हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई किया। ठीक, तो ये स्केलर हो गई। सेम यहाँ पे पैरामीटर होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जहां पे हम डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं। ठीक, क्लियर। इसके और भी एग्जांपल होंगे, वो देख लेना आप। ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया ना कि स्केलर और वेक्टर में क्या होता है। ठीक, देखो आप यहाँ पे जैसे क्या कह रहा है, अ स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, समझ में आ गया ना मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ। A vector quantity is a physical quantity that has magnitude। ठीक, उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक, therefore scalar quantity does not have a direction। यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं, उसे हम डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं। एग्जाम्पल वुड बी अ क्वांटिटी दैट मस्ट शो डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक, यहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए होता है उसके साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे वो टाइम हो गया, ठीक, पीपल हो गए, कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स की भी हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, मोमेंटम में भी हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है। ठीक,